ये दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने, कोलकाता से सीधी तस्वीरें। एक तरफ सड़कों पर आप देख रहे हैं लगातार टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ जब रूपा गांगुली को हिरासत में लिया गया उस दौरान की तस्वीर भी है। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल लगातार कोलकाता से मौजूद हैं। मनोज्ञा, बंद के दौरान भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है, और खास तौर पर भाटपाड़ा वाली घटना जहां एक के बाद एक 6 गोलियां दाग दी जाती हैं बीजेपी नेता की कार पर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, और कल्पना कीजिए कि ये तो कैमरे पर रिकॉर्डेड है। अगर यकीन मानिए अगर कैमरे पर नहीं होता तो फिर यही कहा जाता कि ये झूठ है, मिथ्या है। हालांकि इसकी जांच तो पुलिस करेगी कि ये सच है कि झूठ है। और इस समय वर्तमान में जिस तरह से हिंसा की घटनाएं आ रही हैं पूरे बंगाल के विभिन्न इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से खास तौर से, वो निस्संदेह बहुत कुछ बताती हैं, वो बहुत सवाल खड़े करती हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें बताती हैं कि जिस तरह से जन आक्रोश रहा है खास तौर से इस मामले में लेकर, जहां पर जनता सड़कों पर उतरी है बिना किसी दल के बल के। ऐसा नहीं है कि जब मोमबत्ती लेकर हाथ में लोग चले हैं रात को सड़कों पर, या फिर जो सवाल हुए हैं या स्लोगन यहीं पर दक्षिण कोलकाता में एक से एक जो लोग कभी घर से इस तरह की रैली में शिरकत नहीं करते, वो अपने घरों से निकले हैं सिर्फ अपना प्रतिवाद और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कि हमें इंसाफ चाहिए। वो आपको तस्वीर बंगाल में अगर देखने को मिल जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि इस घटना ने कई दिलों को इतना झकझोर के रख दिया है, जहां पर लोग अपने घरों से निकल के प्रश्न चिन्ह के साथ निकलने को मजबूर हो गए हैं। अब ये प्रश्न चिन्ह लाजमी है, प्रशासन पर ही लगेगा क्योंकि उनकी भूमिका को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। इसका साफ खुलासा तो सीबीआई की रिपोर्ट में ही होगा कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन उसके पहले क्योंकि इतने सारे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं जिनके अभी जवाब किसी को नहीं पता है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। मनोज्ञा, एक बहुत ही अहम बात थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि ममता बनर्जी सरकार ने वहां पर बंद के खिलाफ कोई कानून बना दिया है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो खुद धरना प्रदर्शन करती रही, बंद बुलाती रही, सड़क पर संघर्ष करती रही, और जब सत्ता में आई तो बंद के खिलाफ कानून बना दिया उन्होंने। देखिए, सत्ता में कुर्सी और कुर्सी पर बैठने के बाद परिवर्तन लाजमी हो जाता है। विपक्ष की राजनीति में मैंने जो देखा है, आपको 2 दशक की मेरी यहाँ की रिपोर्टिंग में आपको अगर मैं ये कहूँ कि ममता बनर्जी जैसा विपक्ष में नेता खोजना बड़ा मुश्किल है, जो विपक्ष में रहकर किस तरह से किस मुद्दे को कितना तूल देना है ये बखूबी जानती हैं। तो वो ये भी जानती हैं कि विपक्ष के पास वो कौन कौन से हथियार हैं जो सत्ता में रहने के बाद सामने वाले को थोड़ी सी ज्यादा ताकत दे देते हैं जनता के बीच में। और उसमें से सबसे बड़ी ताकत होती है बंद की, खासतौर से बंगाल में, क्योंकि लेफ्ट के कार्यकाल के दौरान करीब 35 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जितनी बार भी बंद बुलाया जाता था, तो यकीन मानिए अगर लेफ्ट ने बंद बुलाया है तो सरकारी दफ्तरों पे सरकार ही ताले लगा देती थी अपने बंद को सफल बनाने के लिए। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने इसको कानूनी आमला जामा पहना दिया और ये जो पूरी तरह से इसको एक ऐसे ढांचे में डाल दिया कि अगर आप बंद बुलाते हैं तो वो गैर कानूनी हो जाता है। अब अगर उसको गैर कानूनी कहिए या फिर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहिए, यानी कि असंवैधानिक कहिए, इन दोनों में आप इसे कुछ भी पुकारिए, सच तो ये है कि अगर विपक्ष ने बंद बुलाया है तो इसे असफल करने की जिम्मेदारी उस पक्ष की हो जाती है जो विपक्ष में नहीं है, लाजमी तौर पे तृणमूल कांग्रेस जो यहाँ पर सत्ता में है। अब आज ही की आपको तस्वीर दिखा दें, अगर एक पूर्व सांसद सड़क पर चल रही है हाथ जोड़कर बिना किसी झंडे के, उनका एक ही सवाल था रूपा गांगुली का कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं एक साधारण यहाँ के सिटीजन के हिसाब से, कोलकाता के नागरिक के हिसाब से सड़क पर चल रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, आपको मुझसे क्या आपत्ति है। पुलिस से उनकी यही सवाल काफी देर तक चलता रहा, जिस पर लगातार गो बैक के स्लोगन लगते रहे। पुलिस खड़े होकर देखती रही, पुलिस ने सब कुछ देखा सुना। जैसे ही रूपा गांगुली चली गई, हमने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने कहा बड़ो बाबू बोले दिए चल हमरा चले जाओ। अब आप कल्पना कीजिए, साधारण व्यक्ति जो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस का समर्थक खुद को बता रहा है, उसने अपने मुंह से ये कहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कहा भी है तो यही आपको राजनीति की वो तस्वीर दिखा देती है जिसे हम आपको सिर्फ कैमरे पर दिखाएंगे तभी आप विश्वास करेंगे। बिल्कुल मनोज्ञा, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं या फिर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से, वो दर्शकों को हम दिखा देते हैं। आज सुबह से ही सड़क पर वहां पर जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था और बंद को सफल बनाने में बीजेपी के नेता वहां पर लगातार जुटे हुए हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वहां पर जो भी नेता सड़क पर उतर रहा है उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल सख्त है। रूपा गांगुली को हिरासत में लिया गया, लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया। ये दोनों तस्वीर आपके सामने, और बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी बिल्कुल तानाशाह वाले अंदाज में
वहां पर शासन कर रही हैं। आखिर क्यों जो लोग वहां पर बंद बुला रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। और कोलकाता के कुछ हिस्सों से जो हमें जानकारी मिल रही है, कई जगहों पर बाजार बंद हैं, दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं, यानी बंद उन जगहों पर सफल नजर आ रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो क्या हालात हैं, ये देखना बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि उन हिस्सों से भी कुछ खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं। और एक आज बहुत ही दुखद हादसा भी हो गया है। भाटपाड़ा इलाके में एक बीजेपी नेता पर गोली चला दी गई। लॉकेट चटर्जी को जब हिरासत में लिया जा रहा था, उस दौरान वो क्या कह रही थी, आपको सुनवाते हैं। ये जनता के मुद्दे को ये बंद अंदर से समर्थन कर रहे हैं, दिल से समर्थन कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, दिल से समर्थन है। जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहे हैं। हम लोग जनता के साथ है। बंगाल में लॉ कुछ नहीं है, और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, देखिए, बहुत गंभीर आरोप है। लॉकेट चटर्जी जो कह रही थी कि एक महिला होकर महिला को इंसाफ नहीं दिलवा पा रही है ममता बनर्जी। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मां, माटी और मानुष का नारा बुलंद किया था जब वो सत्ता में आई थी, और उसी में से आज महिलाओं के लेकर जो घटनाएं हो रही हैं, एक संदेश खाली वाली घटना हो या फिर ये लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसको लेकर सवालों के घेरे में ममता बनर्जी की, जो उन्होंने कहा था सत्ता में आने के लिए, अब सत्ता में जब हैं तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं।